डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल वन नॉइस एफएम पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 2, चाहत का दर्द और एक किताब। रात का समय था और बेचारी चाहत तकिए में अपना मुंह छिपाए बस रोए जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन, उसके माँ बाप, यहाँ तक कि उसका प्यार भी अब उसके साथ नहीं था। उसका दर्द नहीं समझ सकता था, सबके साथ होकर भी जैसे वो किसी के लिए मायने ही नहीं रखती थी। ना जाने क्यों वो इस दुनिया में आए। चाहत अकेली हो चुकी थी। कहने को तो उसके पास सब कुछ था, माँ बाप, बहन, अच्छा परिवार, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं था। कोई भी उसकी दुख तकलीफ तो छोड़ो, खुशी में भी उसके साथ नहीं था। हाँ, माना कि उसकी छोटी बहन को ज्यादा प्यार की जरूरत थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सब उसे भूल जाएं। ये कहाँ का न्याय था? क्या उसका हक नहीं था प्यार पाना? क्या वो किसी की मोहब्बत के काबिल नहीं थी? क्या वो इस लायक भी नहीं थी कि वो किसी को ये कह सके कि हाँ, कोई है उसकी जिंदगी में जो उसे बहुत चाहता है? शायद नहीं, ये दिन उसकी जिंदगी में कभी आया ही नहीं और शायद आ भी नहीं सकता था। चाहत ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। उसने अपने कमरे को देखा, जिसमें सबसे ज्यादा समय वो बिताया करती थी। ना उसका कोई दोस्त था, क्योंकि जो कोई भी था उसे तो वर्तिका ने अपना बना लिया। उसके हर दोस्त उसने छीने, यहाँ तक कि उसके प्यार को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं बहनों में कभी लड़ाई झगड़े या नफरत नहीं होती, लेकिन यहाँ वर्तिका ही अपनी बहन से नफरत करती थी और इसकी वजह कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि चाहत खुद भी नहीं। चाहत ने अपने कमरे को एक बार निहारा और फिर वहां से बाहर निकल गई। वो हॉल में आई तो वहां कोई नहीं था। पूरे घर में अंधेरा था, बस बाहर से आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी घर को हल्का सा उजाला दे रही थी। हॉल को देखकर एक बार फिर चाहत की आंखों के सामने एक बार फिर वो सारे नजारे आने लगे जो आज शाम में हुए थे। उसकी आंखों के सामने ही उसके प्यार अंशुमान ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। उसने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे और मुड़कर बिना पीछे की तरफ कुछ देखे वो सीधे घर बाहर चली गई। रात के 11 बजे थे और इस वक्त चाहत बेसुध सी बस आगे बढ़ी जा रही थी। वो चलते हुए अपने घर से बहुत दूर आ गई थी। वहां पर दूर दूर तक कोई गाड़ियां या इंसान नहीं दिखाई दे रहे थे। चाहत सुनी आंखों से उस खाली सड़क को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी, जहां उसे कोई सहारा नहीं दिख रहा था। जब उसके परिवार वालों ने ही उसका साथ नहीं दिया तो किसी और से क्या ही उम्मीद की जा सकती थी। चाहत चलते हुए एक ब्रिज के ऊपर आ गई थी। वो वहीं ब्रिज के किनारे खड़ी होकर नीचे बहती उस नदी को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह गए, एक बार फिर उसके दिल में समा गए, जैसे एक नदी सागर से मिलकर कहीं गुम हो जाती है। चाहत की आंखों के आगे उसकी पूरी जिंदगी आने लगी, जहां हर कोई उसे बस नजरअंदाज करते हुए आया था। उसकी जिंदगी में कभी भी किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी उसे प्यार किया। अंशुमान उसका प्यार था और दोनों साथ में डेट भी कर रहे थे, लेकिन आज जो हुआ उसे देखकर लगा जैसे अंशुमान ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। आज तक कभी उसे प्यार नहीं था मिला था, इसीलिए उसने आज अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लिया था। उसने इस बारे में बहुत बार सोचा था, लेकिन आज जो उसके साथ हुआ उसके बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी। जब उसे अंशुमान से प्यार हुआ था तब उसने उसके लिए जीने के बारे में सोचा था, लेकिन आज वो भी उसे छोड़कर जा चुका था। अब क्या बचा था? कुछ भी नहीं। ना प्यार ना परिवार, कुछ भी नहीं था उसकी जिंदगी में। चाहत ने अपनी आंखें बंद की और उस ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गई। हवाओं के तेज झोंके उसे छूकर रोकने लगे, जैसे उसे कहना चाह रहे हों कि ये गलत कदम मत उठाओ, तुम अभी भी तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जब जिंदगी में सब कुछ दुख से भरा हो और एक भी सुख ना आए तो उस जीवन को खत्म करने का ही ख्याल हर इंसान के मन में आता है। और यही चाहत के साथ भी था। वो रेलिंग के ऊपर खड़े होकर सबके बारे में सोच रही थी, लेकिन उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था। गुड बाय मम्मी पापा, अब मैं कभी वापस आपकी जिंदगी में नहीं आऊंगी। बहुत परेशान किया है मैंने आप सबको, आपसे शायद वो मांग लिया जो आप मुझे कभी दे ही नहीं सकते, आपका प्यार। मुझे आपका प्यार चाहिए था, लेकिन आपने कभी वो दिया ही नहीं। जब मैंने 12th में पूरे स्कूल में टॉप किया था तब आप अपनी छोटी बेटी के 10वीं पास होने की खुशी मना रहे थे। जब मैं बीमार थी तब आप उसका स्कूल का फेयरवेल फंक्शन अटेंड कर रहे थे। आपने कभी मुझे प्यार दिया ही नहीं जिसकी मैं हकदार थी, लेकिन अब आप सब चिंता मत करना, अब कोई नहीं होगा जो आपसे आपका प्यार मांगेगा, क्योंकि आज मैं खुद को ही खत्म करने जा रही हूँ और साथ ही इस कहानी को भी। आप सबको मेरा हमेशा के लिए अलविदा। उद्धरण चिन्ह। चाहत ने ये सब रोते हुए कहा था। भले ही उसके माँ बाप उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हों, लेकिन फिर भी वो उनसे बहुत प्यार करती थी। इतना कहकर वो नीचे नदी में कूदने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में किसी की बांसुरी की आवाज सुनाई दी। ना जाने कैसे, लेकिन उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए और वो उस मधुर बांसुरी की आवाज को सुनने लगी। उसने अपनी नजरों से उस बांसुरी की आवाज का पीछा किया तो एक वृद्ध आदमी उसे दिखा।
उस आदमी का चेहरा उसे नहीं दिख रहा था क्योंकि ठंड की धुंध में वो दिखाई नहीं दे रहा था। चाहत उसके चेहरे को देखना चाह रही थी। वो भूल चुकी थी अपने बारे में, बस उसके चेहरे को देखने की कामना थी जो पूरी भी हुई। कुछ ही समय में वो वृद्ध आदमी उसके पास आकर खड़ा हुआ। पीली धोती और सफेद कुर्ता पहने वो वृद्ध बाबा बांसुरी अपने हाथों में लिए थे। चाहत ने उन्हें देखा ना जाने कैसे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए जिन्हें वो उनसे छिपा नहीं पाए। वृद्ध बाबा हल्के से मुस्कुराए और उसकी तरफ देखकर बोले, ये क्या करने जा रही हो बेटी? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि आत्मघात करना एक पाप है? फिर ये पाप तुम अपने सिर क्यों लेना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। उनके सवाल को सुनकर चाहत की आंखों में आंसू आ गए और बोली, मुझसे कोई प्यार नहीं करता बाबा, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है, ना ही मेरे माँ बाप को और न ही मेरे प्यार को, फिर मैं जीकर क्या करूंगी? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और उसे नीचे आने का इशारा किया। वो उनके एक इशारे पर नीचे उतर आई, जैसे उनकी बात को वो टाल ही नहीं सकती थी। एक बात बताओ बेटा, जब किसी की जिंदगी में बहुत दुख होता है और वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके आगे सोचना ही नहीं चाहता है, तो क्या ऐसे में उसे आपघात कर लेना चाहिए या फिर अपने जीवन को बदलकर सुख में परिवर्तित करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। उसे अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। चाहत ने उनके सवाल का जवाब दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो बाबा उसकी ही बात कर रहे हों। तो फिर तुम क्यों आपघात करना चाहती हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि भगवान ने तुम्हारे लिए कोई दरवाजा खुला नहीं छोड़ा है? बाबा ने उसकी तरफ देखकर पूछा। सबकी जिंदगी मेरे जैसे नहीं होती बाबा, कम से कम उन्हें उसके माँ बाप प्यार तो करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे तो माँ बाप ही मुझे पसंद नहीं करते, फिर मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और उन्होंने अपने उस कपड़े के झोले में हाथ डाला। उन्होंने एक किताब निकाली और फिर उसे उसके सामने बढ़ाते हुए बोले, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अवश्य ही इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, शायद इससे तुम्हें अपने जीवन का सार मिल जाए। चाहत ने उस किताब को अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगी। उसकी बनावट बहुत ही सुंदर थी। पहले ही पन्ने पर एक लड़की और लड़के की फोटो बनी हुई जो एक दूसरे का हाथ थामे नदी किनारे चले जा रहे थे। दोनों के हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ फूल से बंधे हों। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वन नॉइस FM यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।